ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 12 फरवरी को माघ मास की तृतीया तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। मात्र आपको 5 हरे मूंग इस तरह से चुपचाप रखना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, समझना मेरी बात को। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं, उन 5 हरे मूंग को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। और जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 5 हरे मूंग के दाने में से पहला हरे मूंग आपको कहाँ पर समर्पित करना है, गणेश जी के स्थान पर। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है पहला हरे मूंग के दाने। आई बात समझ में। और दूसरा हरे मूंग के दाने आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। और तीसरा हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। और चौथा हरे मूंग के दाने माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। 4 हरे मूंग के दाने आप समर्पित कर लिया। उसके बाद आपके पास बचे हैं 1 लोटा जल और 1 हरे मूंग के दाने, है ना। उसके बाद क्या करना है, उन 1 हरे मूंग को उन जल में आपको गिराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, लोटे में हरे मूंग के दाने गिराने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल कहाँ पर समर्पित करना है, गणेश जी के स्थान पर। और थोड़ा सा जल जहाँ पर आप कार्तिकेय जी के स्थान पर 1 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। और थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। यानी कि जहाँ जहाँ पर आप हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं 4 ठो, वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल को समर्पित कर देना है और बाकी जल आपको बचाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जो जल बचे हैं उन लोटे में, उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको शिवलिंग के सामने 2-3 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में तृतीया तिथि पर सोमवार के दिन किसी भी समय, चाहे प्रदोष काल में भी कर ले या सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया। और इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र। आई बात समझ में। देखिए, जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, ध्यान से समझना मेरी बात को। मंदिर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल तो समर्पित कर लिया।
उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं, यानी कि बड़ा वाला पत्ती, ये है बड़ा वाला पत्ती, उन पत्ती पर आपको क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके से आपको ओम का निर्माण करना है। और दो बाकी जो पत्ती बचे हैं, दोनों पत्ती पर आपको एक एक बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस तरीके से। दो दो बिंदी का निर्माण करते समय और ओम का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा शहद आपको और बचाना है। उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है। जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं, जो भी इच्छा रह गए हैं, जो भी विष है आपके मन में, महादेव से कहनी है पूर्ण करने के लिए, पूरी करने के लिए। जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए जो बेलपत्र पर ओम का निर्माण और दो बिंदी का निर्माण किए हैं उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, जो आप थोड़ा सा शहद बचाए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, ये शिवलिंग यहाँ से आपको क्या करना है, शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत, यहाँ मतलब जलाधार जहाँ से जल नीचे गिरता है, जलाधारी से होकर वहाँ तक आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस प्रकार से। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से 7 बिंदी का निर्माण करना है जलाधारी के अंत तक, शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके मन में मनोकामना है कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तृतीया तिथि पर, माघ माह के महीने में सोमवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो महादेव आपकी मनोकामना जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। इस सुंदर सा उपाय को करने से मत चूकना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, यानी कि जो भी रुपयों पैसों की कमी है, रुपयों पर कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा एक बार, ठीक। देखिए, इस उपाय को चलिए समझते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद लेना है, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 चम्मच या 2 चम्मच। और इसी के साथ आपको लेना है एक समी का पत्ता, इससे एक समी पत्र माना जाता है ना। यहाँ से आपको नहीं तोड़ना है, नहीं, यहाँ से आपको तोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। आई बात समझ में। उसके बाद इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल तो समर्पित कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं, उन कटोरी में क्या करना है, जो आप समीपत्र लेकर गए हैं, उन समीपत्र को उन कटोरी में गिराना है। जो आप समीपत्र लेकर गए हैं उन समीपत्र को शहद वाले कटोरी में, यानी कि समीपत्र पर अच्छी तरीके से शहद लगना चाहिए। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, उन समीपत्र को निकालना है, शहद लगे हुए समीपत्र को शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। धन की समस्या कहते हुए, कर्ज की, कार्य से जुड़ी, कलेश से जुड़ी, लड़ाई झगड़ा से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं घर में, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन समीपत्र को, शहद लगे हुए समीपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समीपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी को ओर, और जो पत्ती होते हैं शहद पत्ती वाला भाग, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस प्रकार से समीपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। जो भी कर्ज की समस्या है, कलेश से जुड़ी, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं
तृतीया तिथि पर माघ माह के महीने में सोमवार के दिन तो जो भी समस्याएं होगी, जो भी कर्ज से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी दूर जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय की बारे में। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी रोग होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए समझते हैं इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है, मात्र एक ठो बेलपत्र लेना है, और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। मात्र इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर? शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, हम सभी को पता है अभी माघ मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, और कल है सोमवार, और इसी दिन क्या पड़ रहा है? तृतीया तिथि। बहुत ही विशेष तिथि है, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा जो आप जल लेकर गए हैं सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से, उन बेलपत्र को दाहिने वाले हाथ में लेना है, यानी कि सीधे वाले हाथ में शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग है, जो भी कष्ट है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है, और साथ ही कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, यहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है। बेलपत्र जो आप समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो बड़ा वाला पत्ती होते हैं, यानी कि बीच वाले पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को, और जो डंडी होते हैं बेलपत्र में, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी को। कुछ इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है। जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से शिवलिंग पर से उठाना है, और लेकर आपको जाना है कहाँ पर? घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिला देना है उन बेलपत्र को। अगर आप हैं तो आपको खाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, बीमारी को दूर करने वाला उपाय को, तो हमेशा हमेशा के लिए जीवन से बीमारी दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को करने से मत चूकना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।